नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ शनिवार सुबह जो मुठभेड़ शुरू हुई थी, रविवार को जब ये मुठभेड़ खत्म हुई तो इसमें भारतीय सेना के 2 अफसर समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी भी मारे गए और 2 घरों को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन आपको बता दूं कि मरते मरते इन जांबाजों ने जो ग्रामीण थे, जो सिविलियंस थे, उनको बचा लिया। अपनी जान पर खेलकर इन सिविलियंस की जान बचाई और उसके बाद आतंकियों को भी 72 हुरों के पास भेज दिया। तो ऐसे जाबाजों को सबसे पहले हमारा नमन, हमारी पूरी टीम की तरफ से ऐसे जाबाजों को हमारा सलाम। साथ ही साथ कमेंट में मैं आपसे चाहूंगा कि शहीदों को श्रद्धांजलि जरूर दें। आपको बता दूं कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश, लांस नायक दिनेश और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी शहीद हुए। दरअसल आपको बता दूं कि शुक्रवार को यह खबर मिली थी कि यहां 4 आतंकी मौजूद हो सकते हैं। इस सूचना पर आर्मी की राष्ट्रीय राइफल ने पुलिस के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। अलग अलग टीम आतंकियों को ढूंढने में लगी थी और शनिवार को फिर कुछ नई जानकारी मिली और एक बार फिर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई, लेकिन तब 3 आतंकी भाग निकले। शनिवार दोपहर जब 21 राष्ट्रीय राइफल यूनिट के सीईओ कर्नल आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में उनकी टीम सर्च कर रही थी और टीमों को कोऑर्डिनेट कर रही थी, तो उन्हें एक घर में कुछ गड़बड़ होने की जानकारी मिली। उस तरफ वो गए जहां एक घर में आतंकियों ने उस घर में रहने वाले लोगों को बंधक बना रखा था। मतलब कायराना हरकत आतंकियों की यहां भी जारी थी और पाकिस्तान समर्थित इन आतंकियों ने जो सिविलियंस थे उनको अपना ढाल बनाया हुआ था। आपको बता दूं कि इन लोगों ने घर में जो लोग थे उनको बंधक बना लिया था और कर्नल आशुतोष के नेतृत्व में गई टीम ने सिविलियंस को सही सलामत बाहर निकाल लिया। और जब ये लोग घर से बाहर निकल रहे थे तो छुपे हुए कायर आतंकियों ने इन जाबाजों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच सेना की दूसरी टीम ने भी बाहर घेराबंदी कर रखी थी और शनिवार शाम को बाहर घेराबंदी में तैनात टीम ने कर्नल आशुतोष की टीम से जब संपर्क करना चाहा तो संपर्क नहीं हो पाया। दरअसल रेडियो सेट भी गोलाबारी में डैमेज हो गया था और अंधेरा हो गया था। मौसम खराब था, तेज बारिश हो रही थी और जब किसी भी तरह संपर्क नहीं हुआ तो बाहर मौजूद टीम ने कर्नल आशुतोष के मोबाइल पर फोन किया, जो कि उनका पर्सनल मोबाइल था। अब इस फोन को एक आतंकी उठाता है और बोलता है सलाम वालेकुम। कुछ देर बाद फिर फोन मिलाया तो भी इसी आतंकी के हाथ यह फोन लग चुका था, कर्नल आशुतोष शर्मा का, और ये फिर फोन उठाता है और फिर दोबारा सलाम वालेकुम बोलता है। इसके साथ ही बाहर जो टीम थी वो ये समझ चुकी थी कि कर्नल आशुतोष शर्मा अब शहीद हो चुके हैं और उनका फोन आतंकियों के हाथ लग चुका है। दरअसल आतंकी रात में भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना की जो दूसरी टीम जो बाहर मौजूद थी उस टीम ने उन्हें मार गिराया। 2 आतंकी मारे गए और उनमें से बाद में एक की शिनाख्त लश्कर के टॉप कमांडर हैदर के तौर पर की गई है। जब सेना की दूसरी टीम ने घर के अंदर एंट्री की तो कर्नल आशुतोष के साथ ही सभी 5 शहीदों की बॉडी मिली। बाकी 2 आतंकियों को ढूंढने के लिए आपको बता दूं कि अभी ऑपरेशन जारी है और जिस एरिया में यह ऑपरेशन हुआ है वो कुपवाड़ा जिले के राजवार जंगल एरिया में है। ये घुसपैठ कर आने वाले आतंकियों का रिसेप्शन एरिया भी है। यानी जब आतंकी एलओसी पार से घुसपैठ करते हैं, यानी पाकिस्तान का जो एलओसी है वहां से जब घुसपैठ करते हैं तो इस एरिया में उन्हें अंदर मौजूद आतंकी रिसीव करते हैं। एक तरफ जहां आप देखिए कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मतलब अभी भी आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिशें लगातार जारी हैं और ये जो आतंकी थे ये रिसीव करने का काम करते थे। आर्मी के एक ऑफिसर ने बताया है कि ये मुमकिन है कि ये 4 आतंकवादी नए आतंकवादियों को रिसीव करने के लिए आए हो और एलओसी पार से आतंकी लगातार, आपको बता दूं कि घुसपैठ की कोशिशें करते रहते हैं। तो ये सब कुछ खेल अभी भी पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों की शहादत पर गम तो जताया ही है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश इस शहादत को नहीं भूलेगा। यह ध्यान रखना होगा पाकिस्तान को। इससे पहले भी आपको बता दूं कि उरी में पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी और उसके बाद भारतीय सेना के जाबाजों ने अंदर घुसकर पाकिस्तान में ताबड़तोड़ जो है आतंक मचाया था। पाकिस्तान के जो आतंकी थे उनको 72 हुरों के पास भेज दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और उसके बाद पुलवामा में जब पाकिस्तान ने कायराना हरकत करके हमारे 40 जवानों को मार दिया था
उसके बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। इस बीच आपको बता दूं कि योगी सरकार ने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा के परिजनों को 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। लेकिन जो चला गया उसकी भरपाई बिल्कुल नहीं हो सकती, और जो हमारी सुरक्षा में तैनात हैं, जो हमारी सरहदों पर तैनात हैं, उनका कर्ज तो शायद कोई देशवासी कभी चुका ही नहीं सकता। आपको बता दूं कि योगी सरकार ने जो 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है, और आशुतोष शर्मा जो हैं वो यूपी के बुलंदशहर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के गांव परवाना के रहने वाले थे। कर्नल के शहादत की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, और आपको बता दूं कि 5 सुरक्षाकर्मी जो शहीद हुए हैं उनके जो शव हैं वो घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दूं कि कर्नल आशुतोष शर्मा के घर वालों से जब बात हुई, फिलहाल आपको बता दूं वैसे आशुतोष शर्मा जो है वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल सभी लोग जयपुर में रहते हैं। तो जब कर्नल आशुतोष के परिवार वालों से बात हुई तो बातचीत में कर्नल आशुतोष के भाई ने कहा कि बहुत गर्व की बात है कि आज हमारा भाई जो है वो देश के काम आया और देश के लिए शहीद हुआ। परिवार के लिए, माँ के लिए, एक भाई के लिए, एक पत्नी के लिए ये दुखद घड़ी है, लेकिन इसके साथ ये बहुत गर्व की बात है कि भाई ने देश के लिए शहादत दी है, देश का, घर का, खानदान का, सबका नाम रोशन किया है। कर्नल आशुतोष के भाई ने कहा कि पार्थिव शरीर जयपुर लेकर आएंगे, और सेना से यही जानकारी उन्हें मिली है। पैतृक परिवार बुलंदशहर का है, लेकिन हम लोग जयपुर में ही रहते हैं और हमारी माँ भी यहीं रहती है। कोरोना के समय में इतनी दूर ट्रैवल करके जाना, माँ को, बेटी को वहां ले जाना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए पार्थिव शरीर जयपुर ही आएगा और जयपुर में ही अंत्योष्टि होगी। आपको बता दूं कि कर्नल आशुतोष की मां से भी जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि बेटा बोल रहा था कि तुझे हंदवाड़ा घुमाऊंगा, लेकिन अब वो रहा ही नहीं। फोन करता था, मुझसे जरूर बात करता था, और आखिरी बात जब बात हुई तो कहा कि अभी कुछ व्यस्त हूं, लेकिन जब आऊंगा तो तुम्हें हंदवाड़ा घुमाऊंगा। बेटा हमेशा फोन करता था। वहीं कर्नल आशुतोष की पत्नी पल्लवी शर्मा ने कहा कि बहुत मुश्किल है अपने को यह समझाना कि यह सब हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं रात से यह अंदेशा हो गया था कि कुछ हो गया है। कल रात से, यानी शनिवार रात से कर्नल आशुतोष शर्मा से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। 14 साल शादी को हो चुके हैं, और आपको बता दूं कि जब कर्नल शर्मा, जब उन्हें पत्नी ने जब फोन किया और जब कांटेक्ट नहीं हो पाया कर्नल आशुतोष शर्मा से, तो पत्नी को यह लग गया था कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन में है, किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में है। आपको बता दूं कि पल्लवी शर्मा ने यह भी कहा कि ऑपरेशन के दौरान किसी की उनसे बात नहीं होती। आखिरी बार 1 मई को बात हुई थी, और आरआर बटालियन के स्थापना दिवस पर लंच के टाइम उन्होंने फोन किया था। उस वक्त हवन और पूजा हो रही थी और बड़े स्तर पर सेलिब्रेशन नहीं हो रहा था। इस दौरान कर्नल आशुतोष की बेटी से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 1 मई को अंतिम बात हुई थी, और कहा था कि ऑपरेशन से वापस आऊंगा तो बात करूंगा। बेटी कहती हैं कि मैं उनकी हर बात याद रखूंगी। 2 साल पहले जब वो होली पर आए थे तो हमें सरप्राइज दिया था, हमारे साथ बहुत खेलते थे। ये कुछ यादें हैं जो परिवार के लिए रह गई हैं, चाहे वो माँ हो, बेटी हो या पत्नी। इन सब के लिए सिर्फ वही शब्द, कर्नल आशुतोष शर्मा के जो अंतिम शब्द थे, वही सिर्फ यादों के लिए रह गए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो पाकिस्तान जो इस वक्त पाई पाई के लिए मोहताज है, भिखारियों जैसी हालत है पाकिस्तान की। इमरान खान जो कि भीख मांगता हुआ घूमता है पूरी दुनिया के साथ, लेकिन उसके आतंकी अभी भी इन नापाक हरकतों को अंजाम देने में लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान यह भूल जाता है कि आज तक भारत से जितने युद्ध हुए हैं, पाकिस्तान एक युद्ध नहीं जीत पाया। 4 युद्ध अब तक हो चुके हैं, और चारों युद्ध में भारत ने मुंह की खिलाई है पाकिस्तान को। और छद्म युद्ध जो वो करता रहता है, रोज जो सरहद पर जो सीज फायर का उल्लंघन होता है, उसमें भी भारतीय सेना के जाबाज जवान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन कुत्ते की दुम है पाकिस्तान, क्योंकि ये कुत्ते की दुम इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला। और वो दिन दूर नहीं मित्रों, जब वो पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से साफ हो जाएगा, दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। आप सोचिए कितनी बेशर्म भरी बात है कि जब एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, और उस वक्त पाकिस्तान के आतंकी ये सब कुछ कर रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन। लेकिन आपको बता दूं, इन जाबाजों की शहादत बेकार नहीं जाएगी।
और देश हमेशा इन जाबाजों को याद रखेगा। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट में श्रद्धांजलि जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।